नहीं भैया पीछे का आप लोग ठीक है ठीक है mang lên cái bát आजकल बाहर निकाल लो हमारा इतना अच्छा कुछ ये नहीं है निकाल हमारा वाला जो बोर्ड है तो आगे जाने वाली गाड़ी आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ आगे 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 बढ़ जाओ आगे निकाल दिया हाँ आगे जा आगे
चले जाते लोग भीड़ लगा जा तुमको क्यों नहीं अच्छे से साथ में इनका चलो प्रतापगढ़ी थोड़ा साइड में ये बेटा चलो आप क्लास में अभी भाई अरे निकल लो अरे ठीक है लो नहीं पहचान ले तुम क्या कर भाई 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 हेलो थोड़ा साइड में अरे इनको कौन सा आइए अब आइए वही हम बंद कर ले अच्छा एक मिनट ज्यादा बोलिए अब्दुल्ला साहब चले जाएंगे हट जाए तो भैया एकदम सर ये तो कैसे हो गया पीछे से लीजिए कि मरवा फेंक देंगे बात नहीं समझ रहे हैं हाँ पीछे हो जाइए बेंच लगी है ना वहाँ से ले
चलेगा ना। बस अब निकल अगली जगह देखा तो मैं अच्छा लाइव लाइन एग्जाम पे कवर
हटा जाए सब क्या करने को मुसाफा करा था एक आदमी जा रहा है बंद करा था ना सर सामने देखिए वो जाएंगे नहीं ना, कोई और है एक आदमी जाने वाला। जी जी चल रहा जी एक बार अपना नंबर बता दीजिएगा। 9395 राशि साहब ये सब ऊपर ऊपर से नीचे उतर जाइए, सीढ़ी पे जाएंगे, उधर की सीढ़ी है ना, पूरी बिल्डिंग आ जाए। हाँ चले धक्का दे चलिए रहमान ओके बुलाओ ओके गाड़ी वाले के खाती है भाई
पीछे हो जाइए। आगे ना ये ना भाई हेलो थोड़ा साइड को ना। अरे यार तुमको देखना नेट पे देख लेना अपना चैनल बतला देंगे। मंडू भाई मुस्लिम फंड के भाई थोड़ा साइड हो। मुवक्किल अरकान और इस तकरीब में शरीक होने वाले गोपागंज और पूर्व जवार के लोग, मैं इसमें खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मुस्लिम फंड और आप हजरात ने मिलकर खिदमत खल्क के लिए आपने इस हस्पताल की बुनियाद रखी है और इस तकरीब में मुझे हाज़िरी का मौका मिला है। एक ज़माने से मुझसे मास्टर शफीउर रहमान साहब ताकीद करते थे कि मैं कोपागंज आऊँ इस सआदत को हासिल करने के लिए, लेकिन मुख्तलिफ अवारिज़ और अहवाल की बुनियाद पर मैं नहीं आ सका। अल्लाह की मखलूक के लिए, उसको आराम पहुंचाने के लिए, उसकी खिदमत के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला है, लेकिन हमारा ईमान और अकीदा है कि वो हमारे अल्लाह का पैदा किया हुआ एक इंसान है। हमारा इस्लाम ने और हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की है कि हम मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर अल्लाह के बंदों की खिदमत करें और हमारा ये खिदमत करना हमारे लिए दुनिया और आखिरत में फलाह व बहबूद का सबब बनेगा। हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अम्रुका बिल मारूफ व नह्युका अनिल मुनकर सदक़तुन। किसी भी आदमी को अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ऐ मुसलमान, तेरे लिए सदका है, तेरे सच्चे ईमान की दलील है। चाहे वो आदमी कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, फकीर हो, शहर का रहने वाला हो या देहात में बसने वाला हो, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशादुका रजुला फी अर्दि ज़लाल लका सदक़तुन। अगर कोई बाहर का आदमी आया है और उसको अपनी मंजिल या घर या जहाँ जाना चाहता है वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐ मुसलमान, उसको रास्ता बताने वाला जो आदमी है, ये तेरा ये किरदार भी रास्ता बताना भी सदका है। कोई बहस इससे नहीं आपने की है कि जिस आदमी की तू मदद कर रहा है वो आदमी अपना मजहब क्या रखता है, इससे कोई बहस नहीं है। फरमाया है, इमाततुकल हजरा
वश्शौका वल्अज़्म लका सदक़तुन। रास्ते पर तू चल रहा है, अगर उस रास्ते पर पत्थर पड़ा हुआ है, कांटा पड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज है जो चलने वाले के पैर में चुभकर उसको तकलीफ पहुंचा सकती है, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू उस रास्ते से उस पत्थर को, चलने वाले आदमी को तकलीफ देने वाली चीज को हटा देगा तो ये भी तेरे लिए सदका है। वो इरशाद कर रजुल रदी अल बसरी लका सदक़तुन। अगर किसी की आंखों से नजर नहीं आता है, वो अपने घर तक या अपनी मंजिल मकसूद तक जा नहीं सकता, अगर तू उसका हाथ पकड़कर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा, ये भी तेरे लिए सदका है। और सदका किसका नतीजा क्या होगा? फरमाते हैं हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब। अल्लाह का गुस्सा जो तेरे अमल और तेरे गुनाहों के ऊपर होता है, सदका अल्लाह के उस गुस्से को ठंडा कर देता है। यानी जब तू कल को मौत के बाद अल्लाह के सामने पहुंचेगा और वहां तेरे गुनाह भी अल्लाह के सामने आएंगे, तो तेरा ये अमल जो तू दूसरों की मदद करता था दुनिया में, कते नजर इसके कि उसका मजहब क्या है, ये अल्लाह के सामने जब तू पहुंचेगा तो तेरा दुनिया का ये अमल अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देगा। मुसलमान अगर किसी की मदद करता है तो ये मदद उसकी मजहबी फरीजा है और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। ये इस्लाम मजहब है। दुनिया मजहब को जानती नहीं है, इस्लाम को। इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम कत्ल और गारतगरी का मजहब है, लूट मार का मजहब है। इस्लाम अमन और अमान को खत्म करने वाला मजहब है। इस्लाम के मानने वालों के सिवा किसी को जीने का हक नहीं देता। इस्लाम जिहाद यानी कत्ल और क़िताल करने का मजहब है। लेकिन मैं आपके सामने अल्लाह के नबी का इरशाद, जो नबी ने अपनी उम्मत को, मुसलमानों को तलकीन दी है, ये तिरमिजी की हदीस है, मैं उसके कुछ अल्फाज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये इस्लाम की तस्वीर है। मुसलमान को अपनी जिंदगी के अंदर इसको उतारना चाहिए और ऐसी ही जिंदगी अपनानी चाहिए कि अड़ोस पड़ोस दाएं बाएं हर आदमी का मददगार बनना चाहिए अच्छे कामों के अंदर। सिर्फ मुसलमान का नहीं, वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो जरूरतमंद है, मुसलमान का तुम्हारा मेरा उसकी जरूरत को पूरा कर देना, ये कल कयामत के दिन तेरे लिए अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देने वाला है। आप हजरात ने इस काम की शुरुआत की है और मैं यकीन करता हूँ कि आप हजरात के नजदीक इसका फायदा सिर्फ मुसलमान ही को पहुँचाना नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये बात है तो ये पाप है, आप इस ख्याल को बदल लें। कोई भी जरूरतमंद अल्लाह का बंदा आपके पास आए और वो मोहताज है, आप अगर उसकी मदद करेंगे तो ये आपका इस्लामी फर्ज है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशकिस्मती से हम जिनकी उम्मत हैं, ये उनकी तालीम है। इसको पकड़ना
दर हकीकत हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत का फर्ज है और हमें दुनिया और आखिरत में राहत व आराम पहुंचाने वाला है। मैं मुस्लिम फंड के तमाम अरकान को खुसूसियत से और यहाँ के बसने वाले तमाम मुसलमानों को, इसलिए कि मुस्लिम फंड उन्हीं का है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो ऐसा कदम बढ़ा रहे हैं जिस कदम से वो आप अपने इस शहर और कुर्बो जवार में गरीब बसने वाले मुसलमान और हिंदुओं की दोनों की मदद कर सकेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस इमारत को मुकम्मल फरमाए और जिस नीयत से, जिस इरादे से आप हजरात ने कदम बढ़ाया है, अल्लाह इसके अंदर आपकी मदद और नुसरत फरमाए। मैं आप सब से कहता हूँ कि इस कार्य खैर में आप जितना हिस्सा ले सकते हैं लें। मैं भी जमीयत उलमा का खादिम होने के हैसियत से मास्टर साहब को दिल्ली आएंगे तो मैं इंशाअल्लाह 1 लाख रुपया इसके लिए दूंगा। जमीयत उलमा हमेशा खिदमतगार जमात है और ऐसी खिदमत जिसमें हिंदू और मुसलमान, गरीब और फकीर सब लोगों की मदद होगी, ये तो बहुत बड़ा सवाब का काम है। मैं भी आपके इस काम में शरीक होऊंगा और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप अपने हद इम्कान में जो कुछ है जल्द अज जल्द मदद करके और जल्द अज जल्द इस इमारत को मुकम्मल कर डालिए और खैर के साथ इसकी शुरुआत कर दीजिए। मैं अगर जिंदा रहा तो हो सकता है कि फिर आऊं शुरुआत करते वक्त भी। आप हजरात से मैं इसे यही अपील करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबकी मदद फरमाए, हमारी भी मदद फरमाए, इस शहर के अंदर अमन और अमान को कायम फरमाए, सब बसने वालों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमाए। हमारी जो पुरानी तारीख थी प्यार और मोहब्बत की, अल्लाह ताला उस पुरानी तारीख को जिंदा व जावेद फरमाए और जो लोग मुल्क में बदअमनी पैदा कर रहे हैं, नफरत के बीज बो रहे हैं, अमन व अमान को आग लगा रहे हैं, अल्लाह उन्हें खाइब व खासिर फरमा दे, जलील और रुसवा फरमा दे और हमारे मुल्क को, हमारे इस शहर को भी अमन व अमान का शहर और अमन व अमान का गहवारा बनाए। अल्लाह ताला मुस्लिम फंड के काम के अंदर भी तरक्की अता फरमाए और मुखलिस लोगों को मुहैया फरमाए। मैं मास्टर साहब को और सब साथियों को मुबारकबाद देता हूँ और सब के लिए खैर की दुआ करता हूँ। अल्लाह अपने फजल करम से नवाजे, हमारी दुनिया को भी आबाद फरमाए, हमारी आखिरत को भी आबाद फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। जल्दी करो। चलो, नहीं।